इस बात की लड़ाई तो चल रही है कि आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा नेता कौन होगा। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद है कि 2023 का बड़ा नेता कौन होगा, तो वहीं भाजपा में भी पहले सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच जंग चल रही थी कि बड़ा नेता कौन है। अब भाजपा ने एक और नया नेता सामने लाकर रख दिया है, नाम है सीपी जोशी। सीपी जोशी और वसुंधरा राजे के बीच तालमेल कैसा रहेगा, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कहीं इन दोनों में भी तो जंग नहीं शुरू हो जाएगी कि बड़ा नेता कौन है। कुछ दिनों बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे कैंप के ही सीपी जोशी माने जाते हैं, उनके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करेंगे। फिलहाल राजस्थान में इन सभी नेताओं के बीच जंग इसलिए है क्योंकि हाईकमान चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का, इन नेताओं को अगर महत्व नहीं दिया तो इनके समर्थकों का टिकट कट जाएगा, इनके समर्थकों का टिकट काट दिया जाएगा। अगर इनके समर्थक पार्टी से बाहर हो गए तो उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। इसी बात को लेकर सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, या फिर भाजपा में हो, या फिर भाजपा में वसुंधरा राजे हो, फिर कोई और नेता हो, ये सब नेता इसी बात के लिए परेशान रहते हैं कि इनके समर्थकों को टिकट मिले। अपने समर्थकों के बलबूते ही ये सभी नेता राजनीति में अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन राजस्थान का एक क्षेत्र ऐसा है जहां इन नेताओं के समर्थकों के टिकट काटने की तैयारी चल रही है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे देश की राजनीति की निगाहें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। 200 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख माने जाने वाली मेवाड़ की 28 सीटों की बात करें तो यहां अभी भी बीजेपी का दबदबा है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। इन सब के बीच एक बात यह निकल कर आ रही है कि लोगों के मन में सवाल भी है कि मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों से 22 विधायकों की उम्र 50 से ज्यादा बताई जा रही है। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस अपने नए नए और युवा चेहरों को सामने लेकर आ जाएगी, या फिर पार्टियां फिर से अनुभव का ही साथ देने वाली हैं। उदयपुर में हुए कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में, जिसमें 50 अंडर 50 यानी 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को देने की बात कही थी। पंचायत स्तर से लेकर CWC तक 50% युवाओं की भागीदारी रहेगी। वहीं बीजेपी ने गुजरात में चुनाव से पूर्व विधायकों के टिकट काटकर युवाओं को मौका दिया था। अब यही फॉर्मूला यहां लागू होता है तो 50 से ज्यादा उम्र के 22 विधायक मेवाड़ में हैं, तो दोनों पार्टियां इनमें से टिकट काट सकती हैं। इसमें बीजेपी ने एक उदाहरण मेवाड़ में पेश ही कर दिया है। बीजेपी ने मेवाड़ के दिग्गज नेता और उदयपुर विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया। ऐसे में और भी ऐसे नेता हैं जो इसके दायरे में आ सकते हैं। यह तो हमने देख लिया कि 28 में से 22 विधायकों की उम्र 50 से ज्यादा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि 12 विधायक तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है, जिनमें 5 विधायक 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। अब तो यह दोनों पार्टियों के स्तर पर तय होगा कि किस दायरे के विधायकों को जगह दी जाएगी, या फिर युवाओं को मौका मिलेगा, या फिर इन्हीं के अनुभव को दोबारा मौका देना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के चिंतन शिविर और बीजेपी के गुजरात फॉर्मूले के कारण मेवाड़ में उम्र को लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लोगों में यह दिलचस्पी बनी हुई है कि आखिर पार्टियां इस बार किसका टिकट काटेंगी और किसको मौका देंगी। कांग्रेस की बात की जाए तो सुखविंदर सिंह रंधावा जब से राजस्थान के प्रभारी बने हैं तब से वह एक एक सीट पर एक एक जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों का सर्वे करवा रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता और संगठन के नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि विधानसभा क्षेत्रवार लोगों से जानकारी लें और सभी से रिपोर्ट लें कि किसका टिकट देना चाहिए और किसका काटना चाहिए।